अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ आज नई सुबह के साथ न्यू व्लॉग के साथ मैं हाज़िर होती हूँ अंबर लाइफस्टाइल्स। बहुत मज़े का व्लॉग है, आप लोगों ने फुल वॉच करना है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब किए बगैर आपने जाना नहीं और आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का चैनल है और आप मेरी फैमिली हैं और मैं अपनी फैमिली से ही रिक्वेस्ट करूँगी। तो आई होप कि आप लोग मस्ट मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको अच्छी भी लगेगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से वीडियोस, बिल्कुल नेचुरल जो भी मैं काम कर रही हूँ उसी हवाले से मैं आपको दिखा रही होती हूँ। कोई मैंने एक्स्ट्रा वो नहीं किया होता है, दिखावा नहीं कर रही होती हूँ, या मैं जो भी काम करती हूँ वही आपको दिखाती हूँ, वही टिप्स वही सब चीज़ें मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जनाब, ये देखे जी असली घी देसी जो मैंने उस दिन बनाया था, उसमें मैंने ये चपाती बनाई है और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है और ये मैंने उसके अंदर चूर की है। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी ट्राई करें। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह फिनिश हो गया था, सारी चीज़, तो डे टाइम हो गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने जाके ना शॉपिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि संडे का डे था। संडे के दिन मैं टू मच बिजी होती हूँ, बिकॉज बच्चों के कपड़े क्लीनिंग, लॉन्ड्री एंड शॉपिंग एवरीथिंग होता है मेरे लिए। यहाँ पे ये शॉपिंग दिखाने का मकसद मेरा कोई और नहीं है, ये आप लोगों ने गलत मुझे नहीं समझना कि ये शो ऑफ कर रही है। यहाँ पे मकसद मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब शॉपिंग करते हैं, ये सब लेडीज़ के लिए आई थिंक प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि मेरे लिए टू मच प्रॉब्लम है। जब शॉपिंग करके लाती हूँ ना, अगर उसको मैं क्विकली एकदम से मैं सॉर्ट आउट नहीं करूँगी, अपनी अपनी जगह पे नहीं रखूँगी, तो मेरे लिए थोड़ा सा हार्डली हो जाता है कि मैं उसको थोड़ी देर के बाद अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए मैं ऐसे लाइक लेज़ी फील करना शुरू कर देती हूँ। इसलिए मैं आपको ये टिप एंड ट्रिक बता रही हूँ कि क्विकली 10-15 मिनट में आप कैसे अपनी शॉपिंग को सारी जगहों पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी शॉपिंग करते हैं, सबसे पहले ला के ना शॉपर में से निकाल के मैं तो डाइनिंग टेबल के ऊपर फैला देती हूँ। वहीं से मैं इसको सॉर्ट आउट करती हूँ। जो चीज़ें फ्रिज की हैं वो फ्रिज में चली जाती हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं बेकरी की चीज़ें एक साइड पे कर देती हूँ, वो बेकरी बॉक्स में चली जाती हैं। और जिन चीज़ों को मैंने ना वो स्टोरेज करना होता है, उनको मैं उसी टाइम वो स्टोरेज में डाल देती हूँ, लाइक बॉक्सेस वगैरह, ब्रेड। अब ये देखिए यहाँ पे ब्रेड जो मैं लाती हूँ, मैं अपने लिए सीड्स ब्रेड लाती हूँ। आप लोग भी ट्राई करके देखें, ये बहुत मज़े की होती है। मैं तो मॉर्निंग टाइम एग ब्रेड और साथ में ना चाय और एक मेरा बीट्स वाला ऑरेंज जूस मस्ट होता है। और ड्राई फ्रूट आप लाते हैं तो उसी टाइम आप ड्राई फ्रूट ट्रे में डाल दें। अगर आप नहीं डालेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद आप मतलब उधर ही पड़े पड़े रहेंगे, क्योंकि जो भी लड़कियां हाउस वाइफ हैं वो काम दूसरे में लग जाती हैं। जब हम शॉपिंग करके आते हैं हम टू मच टाइड फील करते हैं, और आप लोगों के साथ भी सेम है, यही होता होगा, क्योंकि मेरे साथ होता तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब हम शॉपिंग करके आते हैं तो टू मच टाइट फील करते हैं। और फिर ऊपर से बच्चे घर में होते हैं तो वो आते हैं तो मम्मा ये दो, मम्मा वो बना के दो, ये लेके आओ, ये करो वो करो, बंदा फिर इधर उधर लग जाता, कामों में ना बिजी हो जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये काम फिनिश करूँगी, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं पिज़्ज़े वगैरह और ये चीज़ें लेके आती हूँ ना, जो फ्रिज में जा रही होती हैं, उनको मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि ये गत्ते में से निकाल देती हूँ। जो जिस पैकिंग में होते हैं ना वो उसमें से मैं निकाल देती हूँ। उसकी वजह ये है, अब ये देखिए यहाँ पे मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एक प्लास्टिक का वो लगा होता है। ये मैं इनके लिए चीज़ पिज़्ज़े लाती हूँ मैग्रीटा, लेकिन इसको प्लास्टिक चढ़ी हुई है, ये कोई मैं इस तरह से फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो इससे ये होगी कि आपकी फ्रिज में ना जगह बची रहेगी। ये जो डब्बे हैं ना, ये डब्बे बहुत टू मच आपकी फ्रिज में जगह ले लेते हैं। आप जब भी वो करते हैं, मैं सबसे पहले तो ये तो मैं आज वीडियो बनाने के लिए घर में लेके आई हूँ ये डब्बे, नहीं तो मैं वहीं जब शॉपिंग करती हूँ ट्रॉली में जब सामान डालती हूँ तो हमारे उधर बड़े बड़े बिन लगे होते हैं ना बाहर ही, ये ड्राइववे उधर जो कार पार्किंग है ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिन लगे होते हैं। आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना उधर फेंक सकते हैं। मैं आइसक्रीम के डब्बे भी वहीं पे निकाल के फेंक के आती हूँ उसी बिन में, और ये पिज़्ज़ों के भी, और जो भी बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना
अब जूसेस वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों के डब्बे में उधर फेंक के आ जाती हूँ। किस लिए कि जब मैं घर में आती हूँ ना तो हमारे बिन फुल हो जाते हैं, लाइक हमारे वीक के बाद बिन जाते हैं जो बाहर बड़े मेन बिन होते हैं। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो चीज़ है, चीज़ को आप कभी भी शॉपर में इस तरह से ना रखें, ये एकदम से ख़राब हो जाती है। 2-3 डेज़ के बाद ये आपकी ख़राब हो जाती है। आपको इस तरह ग्लास कंटेनर लें और उसमें इसको रखें। आप देखना आपकी तकरीबन वीक 10 डेज़ ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। ये मेरी पहले चीज़ इसी तरह से ख़राब हो जाती थी, चाहे मैं उसको जितना भी सील करके रखूँ, जो भी करूँ, लेकिन वो फिर भी वीक से ऊपर नहीं निकालती थी। लेकिन जब से मैंने ये ट्रिक अपनाई, ये मेरी तकरीबन से ये वीक के 10 डेज़ मेरे निकल जाते हैं आराम से। उसके बाद जब आप बिस्किट वगैरह लाते हैं तो इनको भी आप ऐसे क्या करें कि एक किसी ग्लास कंटेनर में डाल दें। ये भी आपके वेट से फील नहीं होंगे, लाइक सोगी से हो जाते हैं। अगर आपके बॉक्स में होंगे या इस तरह से पड़े होंगे ना तो 2-3 डेज़ के बाद ये बिल्कुल सोगी से हो जाते हैं। बट ये अगर आप ग्लास कंटेनर में डालेंगे तो ये आप लॉन्ग टाइम तक चल जाएंगे। उसके बाद जो आप सर्फ वगैरह लाते हैं उसको इन डब्बों में नहीं रखें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई ग्लास कंटेनर हो। अब यहाँ पे मैंने एक बाकेट सी रखी हुई है, छोटी सी बाकेट रखी हुई है, उसमें मैंने ये सर्फ ही मैंने डाला होता है और वो बाकेट मैंने लॉन्ड्री वाली उसमें रखी होती है, क्योंकि ये लॉन्ड्री की चीज़ें हैं वो मैंने सारी सेपरेट रखी होती हैं। और फिर जो किचन की चीज़ें हैं वो सब मेरी सेपरेट हैं, जो भी स्प्रे वगैरह वो सारी चीज़ें किचन की सेपरेट हैं। और टॉयलेट की तो खैर मैंने ऊपर रखी होती है, वो तो टॉयलेट में ही मैंने उनका वो किया होता है, क्योंकि वो मैं किचन में नहीं रखती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बाकेट ली हुई है और उसमें मैं इसको पुट कर देती हूँ तो ये मेरे पास डब्बा बच जाता है। अब ये डब्बा जाहिर सी बात है कितना आपके बिन में भी स्पेस लेता होगा, इसलिए आप जब भी ये चीज़ें लाते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को इन कंटेनर में डाल दें, तो आपके लिए ये अच्छा भी लगेगा, इजी भी होगा आपके लिए। अब यहाँ पे मैंने जो है ना ये सारी किचन की चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं, जो भी स्प्रे हो गई, जो भी ये लॉन्ड्री की जो भी चीज़ है ना, ये क्योंकि हमारा जो वॉशिंग मशीन है ना वो हमारा इधर ही में किचन में है, शेल्फ के नीचे होता है। हाँ, यहाँ किचन में ही आपकी वॉशिंग मशीन होती है, इसलिए फिर यहाँ पे मैंने ये चीज़ें सारी रखी होती हैं। जिधर मैंने ये टेबल साफ़ करने वाली स्प्रे रखी होती है, सिंक साफ़ करने वाली मैंने सेपरेट रखी होती है। इस तरह से मैंने टू मच हर एक चीज़ के लिए, चूल्हा साफ़ करने के लिए मेरी सेपरेट है। ये देखिए ये सारी सिंक के नीचे मेरी सब ये स्प्रे और ये क्लीनिंग की चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने और कोई चीज़ नहीं रखी हुई है। उसके बाद जब आप ये बॉक्सेस वगैरह, ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ये स्मूदी बच्ची की लाई थी, जो छोटी मेरी बेबी है, बेबी की चीज़ें जो लाई थी वो भी मेरी फ्रिज में जाती हैं। उनको भी मैं बॉक्स से निकाल के रखती हूँ, क्योंकि अगर बॉक्स में रखूँगी तो फ्रिज में टू मच जगह वो ले लेते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये टिप कि आपकी फ्रिज में भी जगह बच जाती है, आपके स्टोर में भी जगह बच जाती है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका सामान भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, लाइक एक तरतीब से हो जाएगा। जो जो चीज़ आपको जहाँ जहाँ से चाहिए होती है वहीं से आप उठा सकते हैं। आपको पता होगा इस केबल में ये चीज़ है, इस केबल में ये चीज़ है, फ़ौरन से पहले आपको वो चीज़ मिल जाएगी। नहीं तो इस तरह से बंदा सारे ड्रो निकाल रहा होता है, मेरी वो चीज़ किधर गई। एक चीज़ निकालने के लिए आपको वो सारी चीज़ें गिरती हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग इस तरह सॉर्ट आउट करके रखें, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ें भी तरतीब से रहेंगी और ऑर्गेनाइज भी होता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लाती हूँ चॉकलेट, जो भी उनको मैं इस तरह से रख देती हूँ ताकि मेरे बच्चे बार बार जो है ना, जो भी मेरे ये बचते हैं फिर इनको मैं एक कंटेनर, ग्लास कंटेनर में डाल देती हूँ, उसमें से इनको नहीं निकालने देती हूँ। यहाँ से ट्रे में से अगर ये फिनिश होंगे तो फिर उसके बाद ये लोग उसमें से मैं फिर इसमें ऐड कर दूँगी। ग्लास कंटेनर में मैं इसको सेव करके रख देती हूँ। तो ये चॉकलेट डिफरेंट किस्म के मैंने इनके लिए रखे होते हैं, जो भी हो चॉकलेट और स्वीट्स हो वो चीज़ें इनकी मैं ट्रे में रख देती हूँ इसी तरह से। तो जिस जिसको दिल आता वो ले लेके खा रहा होता है। तो ये रही जी हमारी वो पाइन केक। इसके ऊपर आप जब भी आपको लाइट लाइट भूख महसूस हो तो आप इसके ऊपर ना थोड़ा सा हनी डालें और इसको गर्म करें, हनी डालें तो खाएं। इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी डाल दें, कुछ और चीज़ें डाल दें, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था तो फिर मैंने क्या किया कि जल्दी से मैंने कहा चलो कुकिंग कर लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे मैं बनाने लगी थी नमकीन कढ़ाई। तो मेरी हो गई जी नमकीन कढ़ाई रेडी। मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, इसमें मैंने बस ब्लैक पेपर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, कोई हल्दी मिर्ची ये चीज़ें मैंने नहीं ऐड की हैं, उधर मसाले मैंने नहीं ऐड किए हैं इसमें। तो बस ये ऐसी लाइक थोड़ा सा इसमें आई थिंक मैंने जो टमाटर डाले ना उनका कलर आया है और
बाकी मैंने कोई मसाला इसमें नहीं ऐड किया। और नान के साथ आप बनाएं, बहुत मज़े की बनती है, बहुत यम्मी बनती है। मैंने पूरे इसमें पोटैटो डाल दिए थे। तो बस बच्चों ने कहा कि हमने तो ये नहीं खानी है, तो फिर हमें बना के दें कुछ और। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इनके कर्ली फ्राइज़ बनाने शुरू कर दिए। आज मैंने इनके लिए एयर फ्रायर में ये नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये जो फ्राइज़ होते हैं ना, ये आप अगर इनको ऑयल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को, जबकि ये अगर आप एयर फ्रायर में बनाएंगे तो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। इस वजह से मैंने उसमें नहीं बनाई। तो साथ में बस मैंने बच्चों को दे दिया पिज़्ज़ा, और साथ में मैंने ये बना दी इनके लिए कर्ली फ्राइज़। तो बस उधर मेरे हस्बैंड की ये आदत है कि वो खाना खाने के बाद जो है ना चाय ज़रूर पीते हैं। इस वजह से फिर मुझे चाय भी बनानी पड़ती है साथ में ना, क्योंकि वो चाय पीने के बगैर, क्योंकि वो रात को काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होती है। जब आप चाय पियेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। बस तो यहाँ पे मैंने वही पिज़्ज़े जो मैंने आपको दिखाए थे वो लाए। इतने मज़े के बनते हैं। आप इनको ग्रिल करें, बहुत मज़े के, ओवन में डालें, ग्रिल करें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। जब आप मुझे मैसेज करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सब लोगों के मैसेज देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत